सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग यूनिट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, तो ऐसा तो पॉसिबल हर टाइम नहीं हो पाता कि हम पूरी पॉपुलेशन को जो है उस पर रिसर्च करें, तो हम सैम्पल्स लेते हैं। तो एक पॉपुलेशन में से जो हम कुछ यूनिट्स सेलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल टू डिटरमाइन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। मतलब जो हमने यूनिट सेलेक्ट करी है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने के लिए, उस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। A sample is a subset of a larger population of object, individuals, household, businesses, organizations and so forth। एक सैम्पल जो है वो हमारा सबसेट होता है लार्जर पॉपुलेशन का। वो तो है ही, अगर हम पॉपुलेशन में से कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक सबसेट हुआ पॉपुलेशन का। और वो पॉपुलेशन हम किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी कुछ लेना है, रिसर्च करनी है, इंडिविजुअल्स पे कोई आइटम्स है, क्लास है, स्टूडेंट्स है, जिसके ऊपर भी बिजनेस, हाउस होल्ड या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं सैम्पल को। नाउ सैम्पलिंग enables researchers to make estimates of some unknown characteristic of population in question। सैम्पलिंग जो रिसर्चर्स होते हैं वो एक एस्टिमेट लगा लेते हैं जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानना चाहते हैं, जो हमें पता नहीं है, उसका हम एक एस्टिमेट लगाते हैं रिसर्च करके, सैम्पलिंग लेके पॉपुलेशन में से। एक फाइनाइट ग्रुप जो होता है एक फाइनाइट ग्रुप को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। अगर हमारा नॉन फाइनाइट ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। क्योंकि हमें पॉपुलेशन के अंदर हमें पता है कि कितनी चीज़ें हैं, अमाउंट पता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट ग्रुप, तो उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। जिसका हमें पता ही नहीं है, इन्फिनिटी तक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। अ सेंसस इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। एक सेंसस जो होता है वो पूरी पॉपुलेशन का इन्वेस्टिगेशन होता है। हम अब जैसे सेंसस लेते हैं 2011 का, 2011 का है, या जिस भी ईयर का अगर हम सैंपल लेकर चले, तो उसमें हम क्या करते हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती है पूरी पॉपुलेशन का लेते हैं हम सेंसस। कभी भी एक उसका नहीं लेते, सैंपल नहीं लेते, पूरी पॉपुलेशन का हम सेंसस करते हैं। सो ये डायग्राम में शो कर रखा है कि एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का सैंपल। बाकी सेम डेफिनेशन है कि फाइनाइट ग्रुप को हम पॉपुलेशन बोलते हैं, नॉन फाइनाइट को हम यूनिवर्स बोल सकते हैं। सेंसस हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है पूरी पॉपुलेशन का। और ये हम रिसर्चर्स सैम्पलिंग इसलिए करते हैं जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं होती है उनको जानने के लिए। तो अब सैम्पलिंग हम करते क्यों हैं? सो वी डू सैम्पलिंग टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लार्ज पॉपुलेशन। अभी हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम पूरे पॉपुलेशन को जो है रिसर्च करें, तो कुछ यूनिट्स हम सेलेक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इसलिए हम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, इसमें कॉस्ट हमारी लेस लगती है, सीधी सी बात है। तो अगर हम पूरे पॉपुलेशन करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। तो लेस कॉस्ट, लेस फील्ड टाइम, एंड इट कैन डू बेटर, मोर एक्यूरेसी होती है इसमें। ये जॉब भी है एक डाटा कलेक्शन की, और ये हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना। सो इट इज़ यूज व्हेन इट्स इम्पॉसिबल टू स्टडी द होल पॉपुलेशन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब हम कैसे कैसे सैम्पलिंग करते हैं उसकी भी क्लासिफिकेशन होती है। दो टाइप में होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। इन दोनों में ही अलग अलग टाइप से हम सैम्पलिंग करते हैं, जो यहाँ पर मेंशन की गई है। दोनों की चार्ट है, दैट इज़ कन्वीनियंस, जजमेंट, कोटा एंड स्नोबॉल। प्रोबेबिलिटी की हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। सो वन बाय वन वी विल स्टडी these। First is probability sampling. So it utilizes some form of random selection. A probability sample is a sample in which every element of the, अब इसमें हमें बोला है कि random selection, तो अगर हम कोई भी चीज़ अगर सेलेक्ट करेंगे, अगर एक हमारे पास सैम्पल है, तो उसमें हर इवेंट की जो, हर आइटम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी सेलेक्ट होने की। So here the definition is a probability sample is a sample in which every element of population has a known and equal probability of being selected into the sample। हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमने देखा था हम प्रोबेबिलिटी जब कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास मान लो एक कॉइन है, हमारे पास हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों के इक्वल चांस है आने के। इक्वल मतलब हाफ हाफ होगी ना दोनों की, या तो टेल आएगा या हेड आएगा, दोनों तो एक साथ आ नहीं सकते। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है सेलेक्ट होने की, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारा इन्वॉल्व नहीं करता रैंडम सिलेक्शन को।
सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हमारे ये टाइप्स हैं: सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम, सिस्टमेटिक, क्लस्टर एरिया एंड मल्टी स्टेज रैंडम। नॉन प्रोबेबिलिटी के ये कन्वीनियंस, जजमेंट, कोटा एंड स्नोबॉल। सो फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब हमारे पास देख लो पॉपुलेशन है, एक हमें सैम्पल लेना है, हमने कुछ भी रैंडमली सेलेक्ट कर लिया और एक सैम्पल निकाल लिया। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट हुई वो क्या होगी, ni/n, एंड हमारी टोटल पॉपुलेशन है ni जो हमने सेलेक्ट किया है। नाउ व्हेन पॉपुलेशन इज़ रैदर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन का मतलब होता है जो इवनली स्कैटर्ड होती है। एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स, लो कॉस्ट हाउसेज। ये सिंपलेस्ट होता है, फास्टेस्ट होता है और चीपेस्ट होता है ये वाला मेथड। एंड इट कुड बी अनरिलायबल, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन हमारी यूनिफॉर्म नहीं है तो अनरिलायबल होगा और ये रॉन्ग प्रोसीजर भी है। आगे देखेंगे हम कि और सैम्पलिंग में इससे जो और टाइप्स है सैम्पलिंग वो कैसे डिफरेंट है इससे। रैंडम सेलेक्शन में हमारा सिंपल होता है, कोई भी एलिमेंट हमने चूज़ किया और रैंडम टेबल ड्रॉ कर ली। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हमारे पास एक पॉपुलेशन गिवन है, उसके अंदर से हम सैम्पल तो लेते हैं बट उसमें हम पूरी पॉपुलेशन है कुछ स्ट्रेटास में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रेटास क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास अभी इसमें नंबर्स दे रखे हैं तो हमने दो स्ट्रेटम बना लिए, एक ऑड नंबर का, एक इवन नंबर का, या ऐसे भी बना सकते हैं, एक प्राइम नंबर ले लो, होल नंबर या इंटीजर, जैसे भी करके स्ट्रेटास के अंदर हम पॉपुलेशन को ब्रेक करते हैं और फिर रैंडम सैम्पल लेते हैं हर स्ट्रेटम के अंदर से। सो इट कैन बी प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट, ये भी हो सकता है व्हेन इसमें हमारी पॉपुलेशन यूनिफॉर्म नहीं होती। नाउ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड होती है नेचर में। सिस्टमेटिक इन द पिकिंग अप ऑफ एलिमेंट, ये पिकिंग अप ऑफ एलिमेंट मीन्स हर एक, मतलब इसमें एक सीरीज टाइप या सिस्टम से होता है। फॉर एग्जांपल हम या तो ये ले सकते हैं, अगर हमें कोई जैसे सैम्पल लेना है तो हम हर फिफ्थ, जैसे मान लो कुछ होम्स हैं हमारे पास तो हम फर्स्ट वाले होम में जाएंगे, देन 10th पे, देन एक सीरीज़ ले लेंगे कि 10-10 का हमें स्पेस रख के जाना है, एवरी 10th हाउस ले सकते हैं, या 10 मिनट बाद हमें कोई चीज़ है वो चेक करने की, अब 10 मिनट देखिए उसके बाद 10 मिनट्स के बाद हम फिर से चेक करते हैं। तो ये एक सिस्टम से होता है। स्टेप्स इसमें होंगे: नंबर द पॉपुलेशन 1 to n, डिसाइड ऑन द सैम्पल साइज़, हमने जो सैम्पल साइज़ लिया वो लेंगे, डिसाइड करेंगे इंटरवल का साइज़ कि इंटरवल तो होंगे ही, अगर हम 10 मिनट में देख रहे हैं कोई चीज़ फिर अगेन 10 मिनट्स, तो वो जो इंटरवल आ गया ना एक, तो उसका हम साइज़ डिसाइड करते हैं, तो वो होगा n/n, कैपिटल N हमारा पॉपुलेशन और स्मॉल n सैम्पल साइज़। नाउ हम इंटीजर को सेलेक्ट करेंगे 1 और इंटरवल साइज़ के बीच में, और हर एक केस लेंगे हर kth यूनिट के लिए। नाउ क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में हमारे स्पेशल इश्यूज होते हैं रिसर्च, जैसे एग्जांपल डू प्राइजेज वेरी अकॉर्डिंग टू नेबर्स लेवल ऑफ क्राइम, ये है ये हमारे जोग्राफिक यूनिट्स के अकॉर्डिंग होता है। और सैम्पलिंग इन्वॉल्व एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग, ट्राई टू मिनिमाइज लॉजिस्टिक एंड रिसोर्सेज। इसमें क्या स्टेप्स होंगे हमारे, इसमें हम पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड कर लेंगे जैसे लोकेलिटीज़, और क्लस्टर्स को रैंडमली हम चूज़ करेंगे कि हमें सिंपल रैंडम स्ट्रेटिफाइड्स लेना है जैसे भी। और इसमें भी हर क्लस्टर का, जैसे हमने स्ट्रेटिफाइड में देखा था स्ट्रेटास को चूज़ करके अलग अलग केसेस में हम सेलेक्शन कर रहे थे, वैसे ही इसमें करेंगे क्लस्टर्स बना के। जैसे इसमें हमें इतने सारे एग्जाम्पल में दे रखे हैं यहाँ पर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 5, तो अलग अलग ले रखे हैं क्लस्टर्स बना के हमने। नाउ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड हमारा क्या होता है, जिसमें हम रैंडम सेलेक्शन नहीं करते। और तो इसमें फर्स्ट है कन्वीनियंट सैम्पल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स यूज्ड प्राइमरली बिकॉज दे आर इजी टू कलेक्ट है, रैंडम सेलेक्शन नहीं करना। जजमेंट सैम्पल्स क्या होते हैं, known probability sample in which selection criteria are based on personal judgment that the element is representative of the, इसमें हमारी personal judgment हम यूज़ करते हैं जो भी population के अंदर से हम एलिमेंट को चूज़ कर रहे हैं स्टडी करने के लिए। नाउ कोटा सैम्पल्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल इन विच पॉपुलेशन सब ग्रुप्स आर क्लासीफाइड, जो रिसर्च कर रहा है पॉपुलेशन के ऊपर सैम्पल लेके उसके जजमेंट के अकॉर्डिंग इसमें हम पॉपुलेशन सब ग्रुप्स बनाते हैं, उस पर क्लासीफाई करते हैं। स्नोबॉल सैम्पल्स हमारे होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स इन विच सेलेक्शन ऑफ एडिशनल रिस्पोंडेंट्स इज बेस्ड ऑन रेफरल्स फ्रॉम द इनिशियल रिस्पोंडेंट्स। नाउ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ बेसिक सैम्पलिंग। अब हमारी क्या इसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, तो टेक्निक हमारे पास है यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी लीस्ट एक्सपेंसिव है, लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग है, मोस्ट कन्वीनियंट है, और ये सेलेक्शन बायसेस सैम्पल नोट रिकमेंडेड फॉर डिस्क्रिप्टिव और कैजुअल रिसर्च।
जजमेंटल सैम्पलिंग में भी लो कॉस्ट होगी, कन्वीनियंट होगी, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी, डज नॉट अलाउ जनरलाइजेशन और सब्जेक्टिव, इसकी वीकनेस है। कोटा सैम्पलिंग में क्या था, इट कैन बी कंट्रोल फॉर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बट वीकनेस की होगी सिलेक्शन बायस एंड नो एश्योरेंस ऑफ, इसमें हम अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं तो इतनी बेस्ट ये नहीं है, और टाइम कंज्यूमिंग हमारी स्नोबॉल होती है बट कैन एस्टिमेट रेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है, इजीली अंडरस्टूड है, रिजल्ट्स प्रोजेक्टेबल होंगे हमारे, पर इसकी वीकनेस है डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग फ्रेम, एक्सपेंसिव, लोअर प्रिसीजन, नो एश्योरेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, कैन डिक्रीज रिप्रेजेंटेटिवनेस। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में था हमारा easier to implement than simple random sampling, can increase representativeness, sampling frame not necessary। हम कैसे भी इसको कर सकते हैं स्ट्रेटिफाई सिस्टम के अकॉर्डिंग। स्ट्रेटिफाइड में हमने स्ट्रेटास बनाए थे जिसमें थे, जब हम स्ट्रेटास बनाएंगे तो उसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ जो स्ट्रेटास के में कुछ हम देते हैं ना कि हाँ हमें इसमें ये वाला चूज़ करना है, अलग अलग स्ट्रेटास उसके लिए बनाते हैं ताकि अलग अलग क्लासीफाई कर सकें। तो ये इंक्लूड करेगा ऑल इम्पोर्टेंट सब पॉपुलेशंस, प्रिसीजन होगा बट डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट रेलिवेंट स्ट्रैटिफिकेशन वेरिएबल्स, नॉट फिजिबल टू स्ट्रैटिफाई ऑन मैनी वेरिएबल्स, एक्सपेंसिव, इम्प्रेसाइज एंड ओके। देन क्लस्टर सैम्पलिंग में भी इजी टू इम्प्लीमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव है बट इसकी वीकनेस क्या होगी, डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट एंड इंटरप्रेट रिजल्ट्स। तो जो डेफिनेशन है उसी से हमारी वीकनेस भी पता लगती है, दोनों को जब हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो बस इतना ही था सैम्पलिंग के अंदर कि हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। सो थैंक्स फॉर